प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, छोटा सा प्रश्न है मगर प्रश्न बहुत अच्छा है, इसीलिए इस प्रश्न पे वीडियो बना रहा हूँ। प्रणाम गुरुदेव, ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको परमात्मा मिल जाता है? ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको परमात्मा मिल जाता है? ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको परमात्मा मिल जाता है? थोड़े शब्दों में समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। परमात्मा सदा उन्हीं को मिलता है जिनके लिए इस संसार में कुछ होता ही नहीं है। परमात्मा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके लिए संसार में कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। न रिश्ते, न नाते, न प्यार, न दुश्मनी, कुछ भी नहीं है। उन्हीं को परमात्मा नसीब में मिलता है, उन्हीं के भाग्य में परमात्मा होता है। उन लोगों को परमात्मा नहीं मिलता है जिनके जीवन में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं, अड़ोस पड़ोस भी है, समाज भी है, जाति भी है, धर्म भी है। उनको परमात्मा नहीं मिलता है, क्योंकि इन दायरों को जो तोड़ के आता है उसी को परमात्मा मिलता है। समझ रहे हैं? इन दायरों को जो तोड़ के आता है, जो जानता है रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी रिश्ते जैसा नहीं है। तुम कहोगे ऐसे कैसे गुरुदेव? थोड़ा समझ लेते हैं ना, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पति है, पत्नी है, माँ बाप है, भाई बहन है, सब कुछ है। तुम एक छोटी सी बात को समझो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो जान जाए। तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तुम हो, तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो जानने लगे, और वो ठीक ठीक जान जाए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, उसके खिलाफ, उसके फेवर में और क्या क्या बातें सोच रहे हो। तो तुम्हें पता है 24 घंटे भी वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। 24 घंटे वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। 24 घंटे के अंदर तुम्हारे संबंध टूट जाएंगे। तुम जो जी रहे हो उसकी ये मैं हकीकत बता रहा हूं। अब ये बात अलग है कि ये हकीकत जानने के बाद तुम इसे इग्नोर कर दो, वो एक अलग बात है, वो मैं कह सकता हूं छोड़ देते हैं, फिर वो अलग बात है। मगर 24 घंटे मेरी पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे पति के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कोई बच्चा नहीं देखा जो अपने पूरे जीवन में कई बार ये सोचता है कि ऐसे माँ बाप को तो जान से मार देना ठीक है। ऐसी पत्नी मैंने नहीं देखी जो कई बार ये नहीं सोचती कि इस आदमी से शादी करके मेरा जीवन नर्क हो गया है। ऐसे मैंने पति नहीं देखे, ऐसे मैंने कोई भी व्यक्ति नहीं देखा। तो जिसको ये बोध हो जाता कि इस जीवन में कुछ भी नहीं है, मेरा कहीं कोई नहीं, उसी के भाग्य में परमात्मा होता है, वही परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है वही परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। जिसके जीवन में ये सब है वो इसी में उलझकर मर जाता है और फिर पुनर्इसी में पैदा होता है, फिर पुनर्इसी में मर जाता है। इससे बाहर वो निकल नहीं सकता। उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं घटित होता, चाहे वो किसी गुरु से जुड़ जाए, चाहे वो स्वयं परमात्मा से भी जुड़ जाए, तब भी परमात्मा का उसे बोध नहीं होगा, क्योंकि वो इन बातों से जिनका अस्तित्व नहीं, जो झूठी है, उनमें उलझा हुआ है। वो कभी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। जिसे परमात्मा होना है उसे मेरी ये बात को, चाहे आज हो चाहे लाखों सदी बाद हो, मेरी इस बात को समझेगा और इसी को मानेगा। जब उसके अनुभव में घटेगा तो वो यही बात को मानेगा, ये एक हकीकत है कि यहां मेरा कहीं कोई नहीं है।
तब पहला कदम परमात्मा की तरफ, तब पहला कदम जीवित गुरु की तरफ उठता है। जहां मैं कह रहा हूं यहां मेरा कोई नहीं है, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न मां बाप, न जाति, न धर्म, न ग्रंथ, कोई नहीं है, कोई भी नहीं। तब पहली बार वो देखता है फिर मैं हूं क्यों और मैं कहां जाऊं। और दुर्भाग्य उन लोगों का जो जीवित गुरु के प्रेम को जीते हुए भी ये नहीं समझ पाते, जो जीते हुए यही समझ रहे होते हैं कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप और मेरा ये मेरा वो गुरु के होते होते भी नरक जी रहे होते हैं। भले ही अपने को धोखा दे के कहते हैं आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। जो आज ठीक नहीं हुआ वो किसी सदी में ठीक नहीं होगा। ठीक, किनके भाग्य में परमात्मा होता है ये मैंने तुम्हें बताया। बड़ा कड़वा लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, सच्चाई अच्छी नहीं लगती है मगर सच्चाई है, ऐसे ही। ठीक है, मुझे ध्यान से देखा, मुझे प्यार से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।